नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का भारत में आगमन। पहले हुआ व्यापारिक रूप में, फिर सत्ता हथियाने के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई दोस्त। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? तो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक रिपोर्ट पर साइन करके दिया गया कि जाइए ईस्ट इंडिया देश के साथ में व्यापार कीजिए। तो इसी प्रकार इनका नाम पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर कब दिया? 1600 ईस्वी में दिया। भारत में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री कब लगी? तो सूरत में 1613 ईस्वी में लगी। एवं इस फैक्ट्री को अनुमति देने वाला शासक कौन हुए? जहांगीर के समय में यह अनुमति दी। प्रथम अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस एवं जहांगीर के दरबार में भेजा गया राजदूत सर थॉमस रो। सर थॉमस रो भारत कब आए? 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा गया उनको। अब देखते हैं कि कैसे व्यापार से सत्ता की ओर इनका मुड़ाव होता है। तो प्रारंभिक उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का कि व्यापार करना। इसी प्रकार जो पहला जो इनका कोठी खुला, ये कहाँ? मद्रास। पहला जो प्रमुख आधार था इनका अंग्रेजों का, ये था मद्रास में। बॉम्बे उनको प्राप्त हुआ 1668 में पुर्तगाली के द्वारा। कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नोक ने 1690 ईस्वी में की। इनका प्रमुख प्रेसिडेंसी हुए कौन कौन? तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति बनने की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 18वीं सदी में मानी जाती है दोस्त। अब देखते हैं कर्नाटक युद्ध कैसे कैसे हुआ। कर्नाटक युद्ध चला 1746 से 1763 तक। अंग्रेजों के जो मुख्य प्रतिद्वंदी हुए, ये हुए फ्रांसीसी। अंग्रेजों के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन हुए? फ्रांसीसी। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ 1746 से 1748 तक चली थी। एवं द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चली थी। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 तक चली थी। अंग्रेजों का जो प्रमुख नेता हुए उनका नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों का प्रमुख नेता हुए रॉबर्ट क्लाइव। एवं परिणाम क्या हुआ इस युद्ध का? तो भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया दोस्त, मतलब समाप्त हो गया। अब देखते हैं कि कैसे कैसे बंगाल पर अंग्रेज ने अधिकार किया। तो इसी के क्रम में जो पहला जो युद्ध होता है, ये होता है प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उस समय जो अंग्रेज के सेनापति थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। विश्वासघाती व्यक्ति का नाम क्या है? मीर जाफर। मीर जाफर ने षड्यंत्र रचा और रॉबर्ट क्लाइव से जाकर के मिल बैठा। ठीक है, इसी कारण से ये प्लासी का युद्ध का हार का सामना करना पड़ा सिराजुद्दौला को। परिणाम क्या हुआ? बंगाल पर अंग्रेजों का नींव डली, मतलब कि प्रारंभिक शुरुआत हुआ उनका। विरोधी पक्ष में थे मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला कौन थे? बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला। और परिणाम हुआ कि अंग्रेजों का निर्णायक विजय हुआ दोस्त। और ये जो इनका जो कहावत है ना कि बंगाल में जो भारत में जो नींव पड़ गया, ये 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद हो गया। प्लासी का लोकेशन कहाँ है दोस्त? तो प्लासी बंगाल में है। कहाँ पे है? बंगाल में। अब देखते हैं बक्सर के युद्ध। बक्सर के युद्ध में न दोस्त, बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में क्या था कि एक कूटनीति युद्ध था। मतलब कि मीर जाफर को अपने तरफ मिला लिया, मतलब धोखा से जीता गया युद्ध। इसमें आप अपना परचम लहरा के, अपना डिग्गी जो होता है बजा करके आप नहीं कर सकते।
लेकिन बक्सर के युद्ध जो हुआ 1764 में 22 अक्टूबर दिनांक याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में उन्होंने परचम लहरा दिया। मतलब कि वास्तविक ग्राउंड पर सैनिक के साथ में युद्ध हुआ। इस युद्ध का जो सेनापति हुए हेक्टर मुनरो इस युद्ध का सेनापति हुए, एवं विरोधी दल में थे मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजादौला। 1757 में मीर जाफर ने भागा और बक्सर के युद्ध में फिर से युद्ध करने चला गया, लेकिन ये फिर से हार गया इस युद्ध में, और फिर इन्होंने मीर कासिम ने भाग गया। ठीक है, तो ये भगौरा साहबजादे हैं मीर कासिम। अब देखते हैं इस युद्ध में क्या हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज ने जीत हासिल की दोस्तों, और इस युद्ध का ही कारण है, परिणाम है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ, और इस संधि ने अंग्रेज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अर्थात टैक्स, रुपया पैसा वसूलने का अधिकार अंग्रेज को मिल गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का ये दीवानी जो अधिकार था, ये देने वाला शासक कौन हुए? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने दीवानी अधिकार बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर वसूलने का दिए। वास्तविक अंग्रेजी शासन की शुरुआत 1765 से ही माना जाता है दोस्त। अंग्रेज की विस्तारवादी नीतियां देखते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने विस्तार किया, कैसे कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किए, कैसे कैसे सहायक संधि किए। तो आइए देखते हैं। अब देखते हैं इसके कड़ी में सबसे जो पहला कड़ी आता है, यह है सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, जिनके प्रवर्तक थे लॉर्ड वेलेस्ली। इनका प्रारंभ, इस संधि का प्रारंभ 1798 में हुआ। 1798 में हुआ। इनका उद्देश्य क्या था कि भारतीय राज्य को अंग्रेजों के अधीन कर देना। अब आइए हम लोग समझते हैं कि सहायक संधि क्या थी। सहायक संधि को मानने वाले राजा को या शासक को अपने राज्य में अंग्रेजी सेना को रखना पड़ता था। उस सेना का खर्च भी उसी शासक को वहन करना पड़ता था। जो शासक सहायक संधि को स्वीकार करता, वो अपना स्वतंत्र विदेश नीति नहीं रख सकता था दोस्त। केवल नाम का स्वतंत्र राज रहता था, लेकिन पूर्ण जो पावर था ये अंग्रेजों के हाथ में था दोस्त। सहायक संधि जो स्वीकार करते थे, मतलब सहायक संधि का अर्थ सिंपल समझ लीजिए कि सुरक्षा के नाम पर नियंत्रण वो अपने करते थे। अब देखते हैं व्यपगत सिद्धांत। ये जो राज्य को हड़प करने का, राज्य को अंग्रेज के अधीन लाने के क्रम में ये दूसरा जो आया, यह है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिनका जो प्रवर्तक हुए, चलाने वाले लॉर्ड डलहौजी। इनका अवधि हुआ 1858 से 1856 तक इनका अवधि चला। गोद लेने के लिए उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स मतलब क्या होता है? लैप, LAP, लैप। लैप मतलब होता है गोद। ठीक है, तो गोद लिए गए बच्चों को, दत्तक पुत्र को मान्यता हम नहीं देंगे। मतलब कि बायोलॉजिकल आपको बेटा नहीं है तो राज हमारा, मतलब कि अंग्रेज का राज हो गया। इसी के क्रम में जो ट्विस्ट पॉइंट है, यह है अवध। अवध जिसे हम यूपी कहते हैं। तो अवध का विलय 1856 में कर लिया, लेकिन इसका आधार डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं था। इसका आधार था कुशासन। ठीक है, माल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या बोलते हैं? मेल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर, कुशासन के आधार पर अवध को अपने शिकस्त में ले लिया, कब्जा में ले लिया। तो पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चंस कि ऐसा कौन सा राज्य था जिसको कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने हथिया लिया, कब्जा कर लिया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवध। सही उत्तर हो जाएगा अवध। अब देखते हैं कि प्रमुख राज्य जिन पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। इसके साथ जो पहला राज्य आता है, यह है 1757 में बंगाल को इन्होंने हथिया लिया 1757 में, और 1765 में इलाहाबाद की संधि। इनके लिए तो कुबेर का धन हो गया इलाहाबाद की संधि।
मैसूर, मैसूर को 1799 में। इसी क्रम में मराठा शक्ति का अंत कब हुआ? 1818 में मराठा शक्ति की अंत हो गया। और सिंध का 1843 में, पंजाब का 1849 में और अवध का 1856 में। इनको याद रखिएगा, कुशासन के आधार पर अवध को अंग्रेज ने हथिया लिया था। अब होता है विस्तार की समस्या, मतलब कि विस्तार कैसे कैसे हुआ हम लोग देखते हैं। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और सूरत में फैक्ट्री लगी 1613 ईस्वी में और कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में। इसी क्रम में प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। और बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। इसी का जो परिणाम हुआ 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई, इस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार, टैक्स वसूलने का अधिकार अंग्रेज को मिला। 1798 में सहायक संधि, वो लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि की शुरुआत की। 1818 ईस्वी में मराठा शक्ति का क्या हो गया? समापन हो गया और 1843 में सिंध विजय कर ली। तो इसको एक मेमोरी लाइन में याद रखिए कि सबसे पहले क्या हुआ? कंपनी बनी, फिर क्या हुआ? फैक्ट्री बनी, फिर कलकत्ता पर अधिकार किया, मतलब कि कलकत्ता बना। और उसके बाद प्लासी और बक्सर से अंग्रेज ने बंगाल पर प्लासी के युद्ध से नींव डाला और नींव को मजबूत बना दिया बक्सर के युद्ध 1764 के तहत। और 1765 में दीवानी अधिकार मिला और 1798 में सहायक संधि से विस्तार क्या हो गया? तेज हो गया। अब 1849 में पंजाब का विलय हो गया। 1856 में क्या हुआ? अवध का विलय हो गया। 1757 में विद्रोह हुए। 1857 का विद्रोह समझ रहे थे, मंगल पांडे, चर्बी वाला कारतूस। 1857 के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में इंडिया का शासन व्यवस्था था, इनको हटा करके सीधा महारानी एलिजाबेथ या फिर कहते हैं ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया 1857 के बाद। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर